गुरु महात्मा जी जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन महात्मा जी ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। आदमी कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए, महात्मा जी फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। आदमी बोला, इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। अब शादी भी हो गई। तब महात्मा जी ने कहा, अब बता कब करेगा भजन। आदमी ने जवाब दिया, पोतों की खुशियां देख लूं फिर भजन करूंगा। पोते भी हो गए। महात्मा जी फिर मिले और कहा, अब तो भजन करो। आदमी कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूंगा। अब पोते जवान हो गए। महात्मा जी ने फिर पूछा। आदमी बोला, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो घर में चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद महात्मा जी फिर वहां से गुजरे तो आदमी नजर न आया। महात्मा जी पूछा, बाबा कहाँ है? बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। तभी महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और देखा कि वो आदमी इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है बाप। फिर महात्मा जी ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ किसान की बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। अब बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बन गया तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का न रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी न रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नखकारे वाले ले गए। उन्होंने नखकारे पर मढ़ा लिया। अब किसान को खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर महात्मा जी ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुन घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार।